अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेका मोनो। टेका मोनो बेसिकली इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स एंड जिसमें हमारे पास टेम्पोरल, कैजुअल, मोडाल एंड लोकल आते हैं। ठीक, तो इनके फर्स्ट वर्ड्स को उठा के हम बनाते हैं टेका मोनो। एंड इसमें हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमने फर्स्ट चीज़ सेंटेंस में क्या रखनी है। कि हमारे पास अगर किसी सेंटेंस में टाइम भी आ रहा है, रीज़न भी आ रही है और हमारे पास प्लेस भी आ रहा है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्लेस आ रही है, तो हमने फर्स्ट चीज़ क्या रखनी है, देन उसके बाद क्या लिखना है और देन क्या लिखना है। अगर चारों चीज़ें नहीं भी आ रही तो फिर भी हमारे पास जो सेंटेंस के अंदर मौजूद है उनके अकॉर्डिंगली हम पहले किससे लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें सेंटेंसेस के बारे में बताती है और देखते हैं हम इसमें हमारे पास क्या चीज़ें आती है और हम सेंटेंस को किस किस तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है टेका मोनो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टे है उसे हम कहते हैं टेम्पोरल, कैजुअल, मोडाल एंड लोकल। ठीक, तो इसकी जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म उठ के बनती हैं वो होती है टेका मोनो। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं टेम्पोरल, कैजुअल, देन हम कहते हैं मोडाल एंड लोकल। बेसिकली इसमें हमारे पास टेम्पोरल के अंदर साइज, हम टाइम की बात करते हैं और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंसेस के अंदर चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास टेम्पोरल के अंदर बेसिकली टाइम होता है कि हमारे पास किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम आ रहा है तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, टाइम, इसमें हमारे पास जो कह लें कि साइज, देन उसके बाद हमारे पास ढूंढ। ठीक, रीजन, अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में रीजन आ रही है तो हम उसमें जो उस चीज़ की सेंटेंस की रीजन है वो लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर मोडाल, मोडाल हम कहते हैं कोई मैनर वगैरह कि वो चीज़ कैसे परफॉर्म की जा रही है, किसी भी सेंटेंस में हम वो चीज़ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज लोकल, प्लेस। ठीक है, प्लेस, हमारे पास जो लोकेशन है वो एंड पर आएगी किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम और लोकेशन, लोकल, टेम्पोरल और लोकल आ रहे हैं किसी सेंटेंस में, जैसे तो हम उसी को पहले टाइम लिखेंगे फिर प्लेस लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में मैनर और प्लेस आ रहा है तो हम मैनर पहले लिखेंगे फिर प्लेस लिखेंगे। लाइक हमारे पास जो लिखने का पैटर्न है वो इसी के हिसाब से है कि पहले साइज, देन ग्राउंड, देन मैनर, देन प्लेस। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चनिंग बनती है कि वन से हमारे पास इसमें क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा रीजन में बेसिकली वाहुम, एज यू नाउ, सॉरी, एंड मैनर के अंदर वी एंड समटाइम वी लांगे। ठीक है, ये क्वेश्चन। और प्लेस के अंदर हमारे पास बनता है वो ही, या वो ही, समटाइम वो, या वो है। ठीक है, वो बेसिकली वेयर, लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो जैसे वो भी तू, इस तरह कि वो फिर आप अपना जवाब है जो लोकेशन में दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे पास अगर टाइम आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, तो हम इस पैटर्न के लिहाज से उससे पहले लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल में भी एक चीज़ देखते हैं कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं कहता हूँ इश गेह सो शूले। इस सेंटेंस का क्या मतलब है और इस सेंटेंस में मेरे पास क्या क्या चीजें दी गई।
आई गो टू अब स्कूल। आई गो टू द स्कूल। अब इसमें मेरे पास क्या क्या चीज गिवन है? इसमें रीजन है, प्लेस है। रीजन तो नहीं है, रीजन नहीं है, सिर्फ प्लेस है। सिर्फ प्लेस है। एग्जैक्टली exactly. इसमें हमारे पास जस्ट प्लेस है। प्लेस हमारे पास वन है तो हम उसको लिख दिए। अब मैं इसमें चीज ऐड करता हूँ, मैं टाइम ऐड करता हूँ। वन गेस टू, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इश ये है, तो मैं उसके जवाब में कहूंगा कि टुमारो आई गो टू स्कूल। तो इश ये है मॉर्गन टू स्टूले। ठीक, अब मेरे पास लोकेशन और टाइम आया है, तो मैंने टाइम को पहले रखा है एंड देन लोकेशन, ठीक है। नॉट दिस के इश्क के है मॉर्गन सो शूले मॉर्गन, ठीक है। अब मैं इसमें और चीज ऐड करता हूँ कि मैं कहता हूँ वी, रीजन को भी निकालते हैं। मैं कहता हूँ मैनर, वी, हाउ, कैसे, कैसे तुम स्कूल जाओगी। मैं कहता हूँ कि इश ये है मॉर्गन मिथ मिथ देम बुस सो शूले। अब ये मेरे पास टाइम आ गया, ये मैनर आ गया एंड दिस इज लोकेशन। समझ आई? मैंने टाइम पहले लिखा, फिर मैनर लिखा, फिर लोकेशन लिखी, ठीक है। इसके है मॉर्गन मिथ देम बुस सो शूले। क्लियर है? अब मैं इसके अंदर रीजन भी डाल देता हूँ, स्ट्राइक। क्लियर है। बेसिकली ये मैं कहता हूँ, अगर इसी सेंटेंस को और लेंथी करने में रीजन डालें, यस, इश ये मॉर्गन। अब मॉर्गन के बाद मेरे पास कोई रीजन आ रही है तो मैं कहता हूँ वैगन, और ये जेनिटिव में चला जाएगा फिर, ठीक है। इतना लेंथी ए2 में बेसिकली नहीं होगा, तो ये जेनिटिव में जस्ट बताने के लिए कह रहा हूँ। वैगन दास स्ट्राइक स्ट्राइक्स। अब उसी के बाद मीट दैम बुस, मीट दैम बुस सो शूले। कि हम स्ट्राइक की वजह से रीजन अब आ गया हमारे पास। स्ट्राइक की वजह से, जिसे हम हड़ताल वगैरह कहते हैं, इसके है मॉर्गन। टाइम हमारे पास आ गया, रीजन आ गई हमारे पास, मैनर आ गया एंड ये हमारे पास आ गया लोकल, लोकेशन। तो हमारे पास फोर सेंटेंसेस में जो चीजें आएंगी हमने उसको अकॉर्डिंग टू टाइम, जोन, मैनर एंड प्लेस। अगर कोई तो चीज मिसिंग भी आ जाती है तो हम फिर भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। हमारे पास ये दो अब चीजें तो हम हम सारे जर्मन सेंटेंस में फॉलो करेंगे, जो जो हमारे पास जर्मन सेंटेंसेस हैं। एग्जैक्टली किसी भी सेंटेंस में अगर लोकेशन आ रही है, टाइम आ रहा है, तो हम सब ठीक में है। पुट करेंगे। ओके, अब हम और भी सेंटेंसेस को लिख सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। मैं कहता हूँ कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि इश्फाग इश्फाग am Wochenende am Wochenende mit dem Auto ans Meer। क्या मतलब है? मैंने ये आई सेंटेंस एम ठीक लिखा है? ट्रेवलिंग, ich fahre am Wochenende mit dem Auto ans Meer. I am traveling on weekend with the auto, with my car ans Meer. Uh, ans Meer। सेंटेंस पहले तो आएगा, टाइम आएगा ना, when ich fahre। ठीक है, Wochenende टाइम नहीं है, सही लिखा है।
सही लिखा है। और इसका बेसिकली क्या मतलब है कि आम वोखनएंडे वीकेंड आम पे। आई एम हाँ इस ट्रेवलिंग ऑन वाक़े वीकेंड। नहीं, मियाँ का क्या मतलब है? आंस मिया। ओशन या सी, बेसिकली प्लेस है ना, कोई हमारे पास एंड पर प्लेस आ रही। तो इसमें हम क्या हम कहते हैं कि ऑन वीकेंड आई गो टू द ओशन विद द कार, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ही उसको पुट नहीं करते हैं, हम जर्मन में हमारे पास और पैटर्न रहता है। ओके, अब हम इस सेंटेंसेस को और भी डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं जो टाइम है उसको पहले पुट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आम वोखनएंडे, तो फिर जो वर्ब है ना, जो हर जहां पे भी वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही आता है, ठीक है। अब मैंने इसको टाइम को पहले लिखा है तो वर्ब मेरे पास अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे रहेगा। am Wochenende fahre ich mit dem Auto ans Meer। अब मेरे पास टाइम है जो वो पहले चला गया। अब जो हमारे पास टेम्पोरल, कैजुअल, लोकल और मोडाल था ना, वो हमारे पास यूज होते हैं आफ्टर वर्ब। जब वर्ब में हमारे पास जो चीज, वर्ब के बाद चीजें आएंगी, उसके अंदर हमारे पास जो चीजें होंगी हम उनको अरेंज करेंगे। और वर्ब के बाद हमारे पास मोडाल एंड लोकाल है, तो हम पहले मोडाल लिखते हैं देन लोकाल लिखते हैं, क्योंकि जो टाइम है वो हमारे पास पहले चला गया। और दिस इज आल्सो करेक्ट। आम वोखन एंड फागे ich mit dem Auto ans Meer। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, mit dem Auto fahre ich am Wochenende ans Meer। मतलब टेम्पोरल, लोकल, कैजुअल में से आप किसी भी चीज को पहले पुट करके वर्ब को सेकंड पोजीशन में रख के एंड उसके बाद भी अरेंजमेंट कर सकते हैं जो हमारे पास गिवन चीजें दी गई होंगी। समझ आइए। अब हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आंस मिया fahre ich am Wochenende mit dem Auto। ठीक, समझ आइए पॉइंट की। समझ लग गया। ओके, कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, और अगर रीजन कोई दी गई है तो हम रीजन को भी फर्स्ट पुट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे किसी सेंटेंस में हमारे पास आ रहा है डेफिनेट आर्टिकल, तो हम उसको टेका मोलो से पहले लिखते हैं। और अगर हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल आ रहे हैं तो हम उसको टेका मोलो के बाद लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई बाय द टेबल, के टुमारो या फिर टुडे आई बाय द टेबल फ्रॉम सुपरमार्केट। अब इसमें मेरे पास क्या चीजें गिवन है, टाइम गिवन है, सुपरमार्केट प्लेस गिवन है, ठीक है। अब इसमें मैंने यूज किया आई बाई द टेबल, ठीक है। द टेबल डेफिनेट आर्टिकल आया। अगर डेफिनेट आर्टिकल आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, टेका मोले से पहले लिखेंगे। मैं कहूंगा इश कौफे देन तिश, ठीक, तिश इज मैस्कुलिन, देन तिश, अब उसके बाद टेका मोल, मॉर्गन im Supermarkt। Ich kaufe den Tisch morgen im Supermarkt। समझ आई पॉइंट की। समझ लग गया।
और अगर मैं कहता हूँ कि आई बाई आ टेबल, तो मैं कहूंगा इश कौफे मॉर्गन। तो ये मेरे पास सम टाइम टेका मो के बाद आता है और सम टाइम टेका मोलो के बाद आता है। ठीक है, सम टाइम टेका मो के बाद आता है। लोकेशन सम टाइम इंक्लूड होती है और सम टाइम इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, मोस्टली इंक्लूड नहीं होती। इश कौफे मॉर्गन einen Tisch, einen Tisch im सुपरमार्केट। Supermarkt। अगर आपके पास डेफिनेट आर्टिकल होगा वो टेकामोले से पहले आ जाएगा, और इनडेफिनेट आर्टिकल वो टेकामो के बाद आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आइए। क्लियर है। ओके, अब अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास दो नाउन आ जाते हैं, क्या मैंने बोला है, दो नाउन। if two noun given in the sentence, then what we will write first। अगर हमारे पास एक डेफिनेट आर्टिकल दिया गया है तो एक इनडेफिनेट आर्टिकल दिया है और दोनों नाउन है, तो उसमें से हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हंस गिफ्ट, बेसिकली डाटिव में जा रहा है। हंस गिफ्ट देम किंड einen Stift। Hans gibt sie gibt dem Kind einen Stift। ठीक, तो इसमें हमारे पास ये टू आर्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट यूज करेंगे डेफिनेट देन इनडेफिनेट, और ये हमारे पास फर्स्ट जैसे कि डाटिव है एंड सेकंड हमारे पास अपोजिटिव है। सही है, अगर हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर एक नाउन आ रहा है और एक प्रोनाउन आ रहा है, तो देन हम प्रोनाउन को पहले लिखेंगे, बेशक वो अपोजिटिव है बेशक वो डाटिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ असीब गिफ्ट ihm einen Stift। ठीक है, अब मैंने उसकी जगह पे एक प्रोनाउन यूज कर दिया। ठीक है, मैंने उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज किया एंड प्रोनाउन हमारे पास और दूसरा मेरे पास नाउन है। अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों में से होंगे तो हम उसको प्रोनाउन को पहले लिखेंगे। अब अगर मैं इसको प्रोनाउन बना दूं और इसको अपनी जगह पे रखूं देम किंड, ठीक है, अगर मैं कहूं हसीब गिफ्ट इन, अब मैंने इसको प्रोनाउन बना दिया देम किंड। ठीक, तो ये मेरे पास हसीब गिफ्ट इन देम किंड। डजंट मैटर वो अपोजिटिव है या डाटिव है, हमारे पास अगर प्रोनाउन आ रहा है और नाउन है तो हमारे पास प्रोनाउन पहले आएगा। अगर मेरे पास दोनों प्रोनाउन आ जाते हैं देन मैं क्या पहले यूज करूंगा, देन मैं यूज करूंगा फर्स्ट receive गिफ्ट, देन मैं पहले अपोजिटिव यूज करूंगा। ठीक है, इन इम, दोनों प्रोनाउन आ गए हैं तो मैं पहले अपोजिटिव का प्रोनाउन यूज करूंगा देन डाटिव का करूंगा। ठीक है, समझ आइए पॉइंट की। ओके, समझ लगी है। अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन है तो पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे तो फिर उसके बाद अपोजिटिव, नहीं के पहले डाटिव आएगा फिर अपोजिटिव। अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में प्रोनाउन और नाउन है तो फर्स्ट हम लिखते हैं प्रोनाउन देन हम लिखते हैं नाउन, डजंट मैटर कि वो डाटिव है या अपोजिटिव। और इसी तरह अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में दो प्रोनाउन है तो उसमें से हम फर्स्ट अपोजिटिव को रखते हैं देन डाटिव को रखते हैं। हमने डिस्कस किया टेकामोलो को, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ
टेम्पोरल, लोकल, कैजुअल एंड मोडाल टेम्पोरल क्या थे हमारे पास? टेम्पोरल, मोडाल कैजुअल, हाँ मोडाल मोडाल, लोकाल। मोडाल एंड लोकाल, जिसकी हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म थी। एंड देन इसके बाद हमने नाउन और प्रोनाउन में से देखा हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। समझ आई है? समझ बेसिकली आई। हमने जो अब पढ़ लिया उसमें हमने क्या कहते हैं